नमस्ते डायरेक्टर। ठीक है, इसे ठीक से कर दो। खत्म। मशीन ज्यादा गर्म हो गई है। मशीन ज्यादा गर्म कैसे हो सकती है? जल्दी से पावर बंद करो। पावर हब जल गया है, बंद नहीं हो रहा। पावर बंद नहीं हो रहा। मशीन कभी भी विस्फोट कर सकती है। खत्म। अभी तुम जल्दी से मशीन के अंदर जाओ और मैन्युअल रूप से वाल्व बंद करो। मैं अंदर मर जाऊंगा। अगर पूरी मशीन खराब हो गई तो हमारा कारखाना भी खत्म। ये लो। मेरी पत्नी और बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम में से कौन ऐसा है जिसका परिवार न हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए यह जोखिम उठाएं? हाँ बिल्कुल। मैं करता हूँ। डायरेक्टर साहब, ठीक है। अच्छा। अरे डायरेक्टर साहब, आपने सचमुच हमारे कारखाने को बचा लिया। हाँ, लेकिन मुझे आपको कुछ कहना पड़ेगा। आपकी उम्र भी काफी हो गई है। आप युवाओं की तरह जोखिम क्यों उठा रहे हैं? डायरेक्टर साहब, माफ कीजिएगा कि आपको मेरे लिए यह जोखिम उठाना पड़ा। मेरा चेहरा नहीं रहेगा भाभी से मिलने का। अगर मैं सचमुच यहाँ नीचे मर गया तो शायद और भी खुश होगी। क्या कहा आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सब लोग तितर बितर हो जाओ। अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। जाओ जाओ। डायरेक्टर साहब को क्या हुआ? डायरेक्टर साहब को क्या हुआ? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब। सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या मैंने अभी? डायरेक्टर साहब, यह प्रांत से लाई गई जांच रिपोर्ट है। आपको अल्जाइमर रोग यानी स्मृति भ्रंश का निदान हुआ है। डॉक्टर शेन, यह बीमारी, मैं इसका इलाज नहीं करवाना चाहता। क्या? लेकिन अगर आप इलाज नहीं भी करवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों में आप सारी याददाश्त और समझ खो देंगे। अभी छंटनी का दौर चल रहा है। अगर इस नाजुक मौके पर मैं इलाज करवाने गया तो फैक्ट्री के सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर आपका क्या? शियाओ शेन, मैं इस बीमारी को जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि याददाश्त खोने के बाद बेजान लाश की तरह जीऊं। 7 दिनों बाद मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां कोई भी मुझे ढूंढ न सके। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? ठीक है, तुम कितने महान हो अपने परिवार को छोड़कर सबके लिए। लेकिन तुम्हारी पत्नी युमेई का क्या? वह क्या करेगी? वह तो खुशी होगी क्योंकि मैं किसी और आदमी के लिए जगह खाली कर रहा हूं। मैं जानता हूं, वह हमेशा से उसी का इंतजार कर रही थी। मत जाओ। तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे। अगर तुम चले गए तो बच्चे का क्या होगा? युमेई, बीस साल हो गए। मेरी पत्नी ने एक पल के लिए भी मुझसे प्यार नहीं किया। यहां तक कि हम कभी साथ नहीं सोए। छोटू, हमने सब साफ कर लिया है। मैं तुम्हें बस मेरी देखभाल का एक मौका दे रही हूँ। मेरी इजाजत के बिना तुम मुझे कभी छू नहीं सकते। ठीक है। भले ही इन 20 सालों में उसने मुझे कभी छुआ नहीं, मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं उसे पिघला दूंगा। पर हकीकत ने मुझे बताया कि यह सिर्फ मेरी एक तरफा ख्वाहिश थी।
तब मुझे समझ आया, वह मर्दों से नजदीक आने से डरती नहीं थी, बल्कि करीब आने वाले शख्स से डरती थी कि वह न हो। असल में मेरे लिए मौत एक मुक्ति है। युमेई, तुम क्या कर रही हो? इतने सालों से युमेई, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। तुमने मुझे कभी नहीं दिया। आज क्यों तैयार हो गई? अगर तुम देचांग को फैक्ट्री का अकाउंटेंट बनवा दो तो मैं तुम्हें एक बार दे दूंगी। तुम क्या कह रही हो? देचांग के ये साल बाहर बहुत बुरे बीते हैं। वह एक पढ़ा लिखा आदमी है। फैक्ट्री का अकाउंटेंट पद उसके लिए सबसे उपयुक्त है। बस तुम मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। 20 साल से तुमने मुझसे कभी नजदीकी नहीं की, और आज तुम दूसरे आदमी के लिए मुझे इनाम दे रही हो। युमेई, उस समय जिया देचांग अपने भविष्य के लिए तुम्हें छोड़ गया था। अब जब वह गुजारा नहीं कर पा रहा है तभी वापस आया है। वह तो बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं दूंगी। वह तुम्हारी तरह इतना घिनौना नहीं है। मैं घिनौना हूँ? क्या ऐसा नहीं है? यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर ली। वह मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। युमेई, इतने सालों की मेरी मेहनत तुम्हारी जुबान से कमजोरी का फायदा उठाना बन गई। बस तुम मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें एक बार दे दूंगी। बहुत बढ़िया, देचांग आखिरकार अकाउंटेंट बन गया। मैं और देचांग बचपन से ही पले बड़े हैं। हम सगे भाई बहन जैसे हैं। तुम उसके जीजा हो, उसकी मदद करना सामान्य बात नहीं है क्या? युमेई, तुम्हारे तथाकथित इनाम की मुझे जरूरत नहीं है। बाहर जाओ। खैर, मैं तुम्हारी एक एहसानमंद हूँ। जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। 7 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ। इसे मेरा तुम्हें दिया गया आखिरी तोहफा समझो। अब मुझे जो करना है वह अपने मजदूरों को बचाना है। नमस्ते डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब, आप पहले। ठीक है, धन्यवाद। देचांग, आप अभी प्रांतीय शहर से लौटे हैं। आपको शायद बड़े मेस का खाना पसंद न आए। आगे से जब खाने का समय हो तो मेरे घर आ जाना। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। युमेई जी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। यह मांस मैंने खास डायरेक्टर साहब के लिए रखा है, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। देचांग मेरा सगा भाई है। अगर जो तो उसे थोड़ा रास्ता दे दे तो क्या हर्ज है? देचांग का शरीर कमजोर है, उसे और पोषण की जरूरत है। युमेई जी, क्या हमें यह मांस जो डायरेक्टर साहब को वापस कर देना चाहिए? वापस क्यों? तुम्हारे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। छोड़ो, आजकल मेरी भूख ठीक नहीं है। मैं कुछ हल्का खाऊंगा। युमेई, यह वाकई स्वादिष्ट है, तुम भी चखो। जो तो क्या तुम कृपया हमें ऐसी गंदी नजरों से नहीं देख सकते? वह मेरा सगा भाई नहीं है, पर सगे भाई से बढ़कर है। हम बस इसके आदी हो गए हैं। मैं युमेई जी, क्या तुम्हें याद है, मुझे खट्टे मसालेदार बन सबसे ज्यादा पसंद है।
तुम्हें यह सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। युमेई की नजरों में शुरू से अंत तक सिर्फ वही था। उसने मुझे कभी नहीं देखा, इस फालतू इंसान को। एक दिल जो 20 सालों में गर्म नहीं हुआ। मुझे बहुत पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। डायरेक्टर साहब, कोई आकर डायरेक्टर साहब को संभालो। युमेई जी, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो जो डायरेक्टर साहब ऐसे नहीं होते। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे खुद पेट की बीमारी है और उसने बताया नहीं। यहाँ तमाशा बना रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं, जो डायरेक्टर साहब ने इन सालों में अथक परिश्रम किया है और उन्हें गंभीर पेट की बीमारी हो गई है, उसका खाना छीनना क्या उसकी जान लेना नहीं है? जो डायरेक्टर साहब, आप जाग गए। जो डायरेक्टर साहब, आप कौन हैं? आप लोग कौन हैं? जोतुओ, अगर आपकी देचांग से कोई समस्या है भी तो आपको यहाँ बहाने से सहानुभूति बटोरने की जरूरत नहीं है। युमेई जी, डायरेक्टर साहब वो याददाश्त का बहाना नहीं बना रहे, वो सचमुच। इस बात से आपका क्या लेना देना? यह हमारे परिवार का मामला है। आप डायरेक्टर की पत्नी नहीं बनना चाहती, है ना? क्या बकवास है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। देखिए देखिए, मैंने कहा था ना, वो दिखावा कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। जोतुओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, जितना तुम ऐसा करोगे उतना ही मैं तुम्हें नीचा समझूंगी। काश मैं अभी सब कुछ पूरी तरह भूल पाता, तो फिर कोई दर्द नहीं होता। पर शुक्र है, अभी 6 दिन बाकी हैं, यह सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। युमेई, डायरेक्टर जो। युमेई, वो छात्रावास का माहौल बहुत खराब है। देचांग वहाँ रहने का आदी नहीं है। पहले घर आकर रहो। जब तक फैक्ट्री का घर उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक वो वापस चला जाएगा। यह बिल्कुल सही रहेगा। मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। युमेई, हमारे पास बस यही एक कमरा है, वो घर में रहेगा। यह असुविधाजनक होगा, है ना? देचांग की कमर ठीक नहीं है, वो छात्रावास में सो नहीं सकता। इस दौरान तुम पहले ऑफिस में रहो। क्या कहा तुमने? मैं ऑफिस में रहूं और वो घर में रहे? युमेई, क्यों न मैं ही छात्रावास में रह लूं? आखिरकार यह डायरेक्टर जो का घर है। तुम शहर में पूरी जिंदगी शहर में रहने वाले एक पढ़े लिखे इंसान हो। तुम छात्रावास की कठिनाई कैसे झेल पाओगे? जो तो थोड़ी तकलीफ उठा सकता है, कोई बात नहीं। युमेई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। डायरेक्टर जो, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा, है ना? मैं और युमेई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मेरे बचपन में मेरी कमर में चोट लगी थी, वो खास मेरा ख्याल रख रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यह घर मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुको, मत जाओ। आज रात के लिए देचांग के साथ एडजस्ट कर लो। अगर तुम अभी चले गए तो दूसरे लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें आधी रात को बाहर निकाल दिया। जाओ। इस मेरे घर में मैं ही तीसरा व्यक्ति हूँ। तुम क्या कर रहे हो? छू भैया, रुको रुको, मुझे मत मारो। मैं गलत था, मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ। छू भैया, मैं तुमसे दूर रहूंगा, मैं कल चला जाऊंगा। छू भैया, मैं गलत था, मुझे मत मारो, मारना जुर्म है। छू भैया। मुझे लगता है कि यह रजाई थोड़ी खुल गई है। डर है कि तुम सोकर असहज न हो जाओ। मैं इसे थोड़ा काट देता हूँ।
डेचांग, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वह तुम्हें इतना पसंद करती है तो मैं तुम दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा। तुम सच कह रहे हो या झूठ? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जो फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री के पुनर्गठन के बाद तुम्हारी शर्तों पर बात करते हैं, क्या यह मुनाफे का हिस्सा है या उपप्रबंधक का पद? मुझे मुनाफे के हिस्से या उप प्रबंधक के पद की आवश्यकता नहीं है। गुजोंग, मेरी एकमात्र मांग यह है कि बड़े फैंग फैक्ट्री के पुनर्गठन के बाद आज के सभी श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। जो फैक्ट्री मैनेजर, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना पैसा छोड़ दिया है? मेरे लिए यह पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मेरे पास मरने के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। सचमुच प्रतिभा पर स्वर्ग की ईर्ष्या है। तुम्हारे जैसा फैक्ट्री मैनेजर बड़े फेंग फैक्ट्री के श्रमिकों का सौभाग्य है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें मना नहीं सकता। यह मेरा छोटा सा उपहार है। उम्मीद है तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। यात्रा? मैं नहीं जाऊंगी। हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, हमने कभी बाहर घूमने नहीं गए। ठीक है, मैं घूमने जाऊंगी। डेचांग के लिए खाना कौन बनाएगा? वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ इस तरह की चीजें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूमेई, इतने सालों में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। मैं कल तुम्हें नीचे इंतजार करूंगी। जू ताओ अभी तक क्यों नहीं आया? गाड़ी आ गई है। पहली रोमांटिक डेट पर ही देर हो गई। युमेई, मैं आ गया। तुम इतनी देर से क्यों हो? डेचांग, तुम कैसे? मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं। मैंने खास तुम्हारे लिए ये पेस्ट्री खरीदी है, इसलिए देर हो गई। बहुत मीठी है, चखो। ठीक है यूमेई, यह हमारी शादी के बाद का पहला खाना है। मैंने तुम्हारी सबसे पसंदीदा स्वीट एंड सॉर पोर्क बनाई है, चखो। 20 सालों से उसने कभी मेरे साथ एक ही प्लेट से खाना नहीं खाया। मुझे पसंद नहीं दूसरों द्वारा छुआ हुआ खाना। एक ही कप से पानी पीना अस्वास्थ्यकर है। उसके बचपन के दोस्त के लिए 20 सालों में उसने आसानी से सारी हदें पार कर दी, लेकिन शुक्र है यह सब जल्द ही मुझसे जुड़ा नहीं रहेगा। जो तो आज तुम्हारा क्या मतलब है? डेचांग क्यों आया? आज फैक्ट्री में कुछ काम था, इसलिए मैं जा नहीं सका। यह इतना अच्छा मौका था, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। क्या हुआ? मजे नहीं आ रहे? तुम्हें फैक्ट्री मुझसे ज्यादा जरूरी है ना? आज तुम नहीं आए, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे से तुम गिड़गिड़ाओगे भी तो मैं नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे साथ है, यही काफी है। तुम चूंकि तुम अपनी खुशी पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पूरा करने में। अरे यूमेई, तुम अभी तक यहीं क्यों हो? उस निवेश समूह ने डायरेक्टर झो को एक कार दी है। यह पूरे शहर की पहली है। जो तो हाँ, पूरे शहर की पहली सेडान। हाँ। तुम जल्दी जाकर क्यों नहीं देखती? झो की कार, मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे परवाह नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना नहीं? वह कार अभी फैक्ट्री में पहुंची है और डायरेक्टर झो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम कार में बैठने वाली पहली इंसान बनो। सच में? हाँ। तो मैं जाकर देखती हूँ। जो तो यह कार जो फैक्ट्री ने तुम्हें दी है काफी शानदार है। यह कार मेरे लिए नहीं है, यह हमारी दाफिंग फैक्ट्री के लिए है। मैंने कहा था ना। लेकिन तुम मुझे घुमाने ले जा सकते हो। ठीक है यूमेई, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। डेचांग, तो तुम मुझे घुमाने ले चलो। तुम क्या कर रहे हो? जो तो यूमेई, क्या तुम भूल गई कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? डेचांग के पास है। तुम दोनों वैसे भी करीब हो, बाद में वह तुम्हें काम पर ले जा और छोड़ भी सकता है। यह अच्छा नहीं है क्या? जो तो तुम्हें क्या हो गया है?
जल्दी करो, यू मेई, गाड़ी में बैठो। जो तो इन दिनों आखिर क्या करना चाहता है? मेरा हाथ। यू मेई, जो तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करें? क्या इन सालों में सच में मैंने नहीं देखी उसकी अच्छाई? भले ही तुमने मुझे बचाया हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इन दिनों मेरे साथ पागलपन कर रहे हो। ठीक है, सब ठीक है। तुम्हें खून बह रहा है। मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूं। हमारी दाफेंग फैक्ट्री में चाहे किसी भी मजदूर को कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगा। यू मेई, तुम कैसी हो? मैं देखता हूँ। देचांग, यू मेई को मेरा छूना पसंद नहीं है। उसे मेडिकल रूम ले जाओ और अच्छे से इलाज करवाओ। जो तो चलो यू मेई, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। यू मेई, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा वह खुशी जो तुम चाहती हो। जो तो तुम आज रात कहाँ हो? मैं आज रात एक सहकर्मी के छात्रावास में रुकूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी। मैं अभी तुम्हें ढूंढने आना चाहती हूँ। बहुत ठंड है, मुझे गले लगाओ। तुम क्यों हो? अरे तुम। मैं ही हूँ। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? क्या हुआ? अब पूरी तरह से जाने का समय आ गया है। कौन है? जो तो देचांग, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? देचांग ने कहा कि वह थक गया था। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो। क्या तुम्हें पता है, मैंने लगभग उसे तुम समझ लिया था। जो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बचकाने हो? क्या तुम मुझे और देचांग को घिनौना महसूस करा रहे हो? यह तो बढ़िया है। हमेशा से तुम्हें वह पसंद ही तो है। इन दिनों घर पर क्या तुम उसके लिए बिस्तर गर्म नहीं कर रही हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि देचांग का शरीर कमजोर है। मैंने ऐसा इसलिए किया। देचांग और मैं बिल्कुल पाक साफ हैं। अगर हम दोनों के बीच कुछ होता तो अब तक इंतजार नहीं करना पड़ता, है ना? यह बहुत पहले ही हो गया होता। यूमेई, अब से तुम अपनी मनचाही जिंदगी जीना जारी रख सकती हो। जो तो ऐसा कैसे हो गया? जो तो मैंने पता लगा लिया है, तुम बिल्कुल एक नीच इंसान हो। नीच। जो तो बस करो अब, मुझसे दिखावा मत करो। जो तो
डेचांग, तुम ठीक हो? डेचांग, डायरेक्टर जो को क्या हुआ है? क्या वह अभी हुई बात से नाराज है? इतना नाराज है? वह बहुत छोटी सोच वाला है। लगता है मेरा पैर मुड़ गया है। मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलती हूँ, उसे छोड़ो। कोई है? कोई है? मदद करो। यह कौन सी जगह है? मदद करो। मुझे याद आ गया, मैं झो तो हूं। मुझे अल्जाइमर हो गया है। इस दुनिया में किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं यह सब भूलने वाला हूं। बस ऐसे ही खत्म हो जाए। नमस्ते डायरेक्टर साहब। सुना है डायरेक्टर झो की वो टेढ़ी बीवी कल रात भर घर नहीं आई, किसी और आदमी की देखभाल करने गई थी। छी, जरा धीरे बोलो, डायरेक्टर साहब अभी बहुत दुखी है। सब लोग अपना काम एक पल के लिए रोक दो। आओ, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। वो झांग जी, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के बारे में मैंने सब ठीक कर दिया है। वांग जी, तुम्हारी पत्नी की पेंशन जल्द ही आ जाएगी। और क्या हुआ तुम्हें? एक और बात है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बाद में कोई तुम्हें समझा देगा। ठीक है, धन्यवाद मालिक। आज मालिक कुछ अजीब क्यों लग रहे हैं? हाँ ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो अपनी वसीयत लिख रहे हो? हाँ बिल्कुल। पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ, हमें जाकर पूछना चाहिए, ये बहुत ही असामान्य है। मालिक, क्या आपको सचमुच जाना होगा? हाल ही में मेरे दिमाग में बहुत सी बातें याद नहीं आ रही है। यह बुढ़ापे की भूलने की बीमारी मेरे लिए शायद सबसे अच्छी मुक्ति है। अगर मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। जीवन और मृत्यु भाग्य में है। ऐसा नहीं है कि तुम चाहो तो मुझे रोक सको। ठीक है, मैं जाकर मिलूंगा यू मई से आखिरी बार। अच्छा हुआ तुम हो। तो वह भी देखभाल करना जानती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझे डराने के लिए बीमार होने का नाटक करना पसंद नहीं है? तुम नाटक करते रहो। यू मई, मैं जा रहा हूँ। जाओ, तुम अभी भी घर से भागने का खेल खेल रहे हो। कल रात तुमने मुझे और दे चांग को घिनौना महसूस कराया। क्या तुम बस मुझे दोषी महसूस कराना चाहते हो? तुम्हें मनाने के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ, कोई रास्ता नहीं। अब मेरा तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है, यहाँ तक कि दया भी नहीं। मैं जो कहना है जल्दी कहो। मुझे दे चांग की देखभाल भी करनी है। यू मई, आने वाले दिन अच्छे से बिताना। इन सालों में यू मई, मुझे थोड़ी देर के लिए शौचालय जाना है। जो कहना है रात में कहना। मुझे दे चांग की देखभाल करनी है। ठीक है, यह सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाए। रोने की कोई बात नहीं है। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आने वाले दिनों में अच्छे से जीना। झो तुओ के कपड़े कहाँ हैं? वह कहाँ गया? झो तुओ, झो तुओ, तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो ना? और मुझसे खेल खेलना चाहते हो? घर से भाग गए हो? जरूर उसने अपना सामान दफ्तर में रख दिया होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या नौटंकी करने वाले हो। तो झो तुओ का दफ्तर का माहौल इतना खराब है।
ज़ोतुओ, तुम एक निदेशक यह सब खाते हो? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं जानबूझकर आई मेरे लिए सहानुभूति बटोरने? यह कंबल फफूंदी कैसे लग गया? गद्दा भी नहीं है। क्या ऐसा है कि घर पर इस्तेमाल करने के लिए गद्दा नहीं है? अरे रुको, मैंने कहा था दफ्तर में रहो देचांग के लिए जगह बनाने को। मैंने तुम्हें घर का सारा सामान शिफ्ट करने को नहीं कहा था। तुम कंबल का क्या कर रहे हो? दफ्तर में कभी कोई नहीं रहा, गद्दा भी नहीं है। मुझे परवाह नहीं, जल्दी से कंबल नीचे रखो, उसे आज रात इसकी जरूरत है। क्या तुमने उसके लिए पहले से तैयार नहीं किया था? देचांग ने पूरी जिंदगी प्रांतीय राजधानी में बिताई है। वह नाजुक है, उसे अच्छी नींद के लिए कई परतें चाहिए। तुम इतनी नखरेबाज क्यों हो रही हो? क्या ऐसा है कि उस समय से ज़ोतुओ यहीं सो रहा है, इस ठंडे ठंडे सोफे पर? ज़ोतुओ, तुम कहाँ हो? कुछ हो गया है। क्या हो गया? कल निदेशक ने इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी कर ली। हमने हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। वह ठीक था, उसने इस्तीफा क्यों दिया? कल रात निदेशक बहुत असामान्य थे। जब वो लोगों से बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अंतिम बातें कह रहे हों। ज़ोतुओ, तुम असल में क्या करना चाह रहे हो? निदेशक मिल गए हैं। ज़ोतुओ, ज़ोतुओ, तुम कहाँ हो? ज़ोतुओ, थोड़ी सी जलन ही तो थी, मरने मारने पर क्यों तुले हो? ज़ोतुओ, तुम कहाँ हो? डायरेक्टर साहब, आप आखिर गए कहाँ? यह जीवन दाफेंग फैक्ट्री के लिए, परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन उनकी नजरों में क्या मैं सचमुच एक अच्छा फैक्ट्री डायरेक्टर हूं या एक अच्छा पति? यूमेई, क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? अलविदा फैक्ट्री के साथियों। अलविदा यूमेई। डायरेक्टर ज़ो, चलिए चलते हैं। चलते हैं। उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। तो सब लोग मुझे अभी भी याद करते हैं। साथियों, तुम लोगों को क्या हुआ है? ज़ोतुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुमने खुद क्या किया है? तुम्हें खुद नहीं पता? तुम पैसे लेकर भाग गए, बीवी बच्चों को छोड़ दिया। क्या तुम इंसान भी हो? बीवी बच्चों को छोड़ दिया, पैसे लेकर भाग गए। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? डायरेक्टर साहब, अकाउंटेंट जिया, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। देचांग, डायरेक्टर ने फैक्ट्री बेच दी, हम सबको बेच दिया। ज़ोतुओ, उसने ले लिए इन्वेस्टमेंट ग्रुप का काला धन। अगर वो चला गया है तो मतलब भाग गया। डायरेक्टर साहब, जल्दी से समझाइए, आखिर ये सब क्या है? साथियों, तुम लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं भागने वाला हूँ। इतने सालों में मैंने जो कुछ भी किया है वो सबके लिए ही था। ज़ोतुओ, अभी भी बहस करोगे? मेरे हाथ में ये जो प्लान की लिस्ट है, यही सबूत है। सब लोग देखो, ज़ोतुओ ने इन्वेस्टमेंट ग्रुप से काला पैसा लिया है। फैक्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब है कि फैक्ट्री बैंड हो जाएगी। उसने काला पैसा लेकर सबको बेच दिया है। बेच दिया? ज़ोतुओ, ये सब करके क्या तुम फैक्ट्री के सब लोगों के लिए सही हो? क्या तुम यूमे के लिए सही हो? तो क्या तुम सबकी नजरों में मैं बस एक ऐसा धोखेबाज, एहसान फरमोश इंसान हूँ? तुम गलत समझ रहे हो। डायरेक्टर जू ऐसे इंसान नहीं है। तुम्हारा इसे क्या लेना देना? निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था कि तुम इन दिनों इतने बदले हुए क्यों लग रहे हो, जैसे कोई और ही इंसान बन गए हो। मुझे लगा था कि मैंने कुछ गलत किया है जिसने तुम्हें दुखी किया है, लेकिन अब समझ आया, तुम तो पैसे लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे। जिया देचंग, अच्छा हुआ तुमने उसकी असलियत जान ली। यूमे, क्या तुम भी यही कह रही हो? डायरेक्टर साहब,
मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, उस बेकार इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने आखिर आपको कितना कला पैसा दिया कि आप ऐसे बादल गए? ओल्ड वैंग, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं जब से इस द फेंग फैक्ट्री का डायरेक्टर बना हूँ, पिछले 17 सालों में मैंने जो भी किया है, सब कुछ मैंने साफ दिल से किया है। डायरेक्टर साहब तो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। वो ऐसे इंसान नहीं लगते जो रिश्वत लेते हो। सब लोग शांति से सोचो। झूठुओं के झूठ में फिर से मत पड़ना। मैं जिया देचंग, अगर मेरे पास सबूत ना होता तो मैं सामने नहीं आता और झूठुओं की शिकायत नहीं करता। ये है वो लिस्ट जिसमें झूठुओं ने रिश्वत ली है। इस बार झूठुओं के खुद के हस्ताक्षर भी है। यह ज़ोतुओ है, उसने साइन किया है। ज़ोतुओ, क्या तुम यह नहीं मानते कि इस लिस्ट पर सब तुम्हारी खुद की ली हुई रिश्वत है? हाँ, मैंने ये चीजें ली हैं, लेकिन ये चीजें मेरे लिए नहीं थीं। गुजोंग, मैंडा फेंग के कर्मचारियों की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। यह सब जो फैक्ट्री डायरेक्टर की मंशा थी। द फेंग फैक्ट्री के आधिकारिक तौर पर पुनर्गठन के बाद बुजुर्ग मजदूरों को रिटायर होना था। जो फैक्ट्री डायरेक्टर ने यह वृद्धाश्रम बनवाया था, यह उनके लिए था ताकि उनके आगे का जीवन सुरक्षित हो सके। द फेंग फैक्ट्री के लिए उन्होंने लगभग सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका बचा हुआ थोड़ा सा स्वयं 20 सालों से उनकी पत्नी के अत्याचारों के तले पूरी तरह खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री डायरेक्टर ने अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्हें चिंता थी कि उनके जाने के बाद हे यू मेई के स्वभाव को देखते हुए वह फैक्ट्री में टिक नहीं पाएगी। देखो, यंग ओल्ड होम में रखी हुई वो कुछ सिलाई मशीनें उनके लिए छोड़ दी थीं, आखिरी जीवन सुरक्षा के लिए। लेकिन अच्छे लोगों का कभी भला नहीं होता। हाँ, वैसे अब हमारा समय आ गया है फैक्ट्री लौटकर द फेंग फैक्ट्री के पुनर्गठन की खुशखबरी सबको देने का। चलो। मैंने ये चीजें ली हैं, लेकिन ये चीजें मेरे लिए नहीं थीं। दोस्तों, फैक्ट्री के सब लोग, मैंने ये चीजें ली हैं, सब फैक्ट्री के लोगों के लिए थीं। सब तुम्हारे लिए थीं। मैंने सब तुम्हारे लिए किया। ज़ोतुओ, इतने सालों से तुम फैक्ट्री डायरेक्टर बने हो, क्या तुमने कभी घर के लिए एक सुई, एक धागा भी लिया? मैंने, तुम्हारी पत्नी, क्या कभी थोड़ा सा भी फायदा उठाया? अब तुम कह रहे हो कि यह मेरे लिए था। इतने सालों से पति के तौर पर मेरा काम क्या इतना तुच्छ है? क्या इतना नीच है? अब जब सब साबित हो गया है, सबूत पक्के हैं, ज़ोतुओ, तुम अब भी बहाना बना रहे हो। इसका क्या मतलब है? नहीं, मैंने नहीं किया। फैक्ट्री डायरेक्टर, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो सबको बताओ। सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे। सब लोग बस नौकरी नहीं खोना चाहते और तुम्हें भी नहीं खोना चाहते। ये फैक्ट्री डायरेक्टर। नौकरी जाना। लाओ वांग, मैं तुमसे कहता हूं, हमारी नौकरी नहीं जाएगी। तुम सबकी नौकरी नहीं जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी नहीं जाएगी? तुम यह कहने के लायक भी हो? दोस्तों, क्या तुम विश्वास करोगे? सबूत पक्के हैं। यह ज़ोतुओ, अगर उसे पता न होता कि फैक्ट्री बंद होने वाली है, तो क्या वह अच्छा भला फैक्ट्री डायरेक्टर बनते? अपने करियर के लिए यह ज़ोतुओ हम सबकी नौकरी छीन लेगा। नौकरी नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी नौकरी गई तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मालिक, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूं। नौकरी छूटना मतलब भूखे मरना है। मालिक, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इन सबको देखिए। क्या आपका दिल पसीजेगा? द फेंग फैक्ट्री के कर्मचारी, क्या वे आपके सामने मर जाए? हाँ, मालिक। उठिए, उठिए।
हम सब सचमुच नौकरी से नहीं निकाले जाना चाहते। अगर आज मैं नौकरी से निकाला गया तो यहीं सिर पटक कर मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अभी मर जाऊं। मालिक, मालिक, तुम सब क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? जोत वो कहाँ है? मुझे नौकरी से निकाल दो, मैं तुमसे लड़ जाऊंगी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। मालिक, आप उठिए। मालिक, मालिक, जागिए। मालिक, आप ठीक तो हैं? मालिक, जागिए, जागिए मालिक। पहले हम सब ऐसे थे जैसे एक परिवार। मालिक, आप यहाँ कैसे? यह चीज बहुत गंदी है, आपको इसे छूना नहीं चाहिए। किसने कहा कि मालिक काम नहीं कर सकता? हम परिवार हैं, आइए साथ में। ठीक है, सावधान। आइए सावधान। धन्यवाद मालिक। चलिए। हे युमेई, आज रात मैं फैक्ट्री में सबके वेतन की गणना करूंगा। मेरे लिए खाना बचाना मत। वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ बचाने का इरादा नहीं था। आइए। मालिक, आप सब यहाँ कैसे? हम तुम्हें देखने आए हैं। त्योहार का समय है, कुछ गर्मागर्म खा लीजिए। हम घर पर भी चिंता कर रहे थे। हाँ। आइए, आइए, जल्दी, जल्दी। मालिक, जल्दी खाइए, आइए, गर्मागर्म खाइए। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आप चखिए, आइए, गर्मागर्म खाइए। धन्यवाद। थोड़ा और खाइए मालिक। मैंने खुद बनाए हैं, किसी ने मुझे सिरका नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए, बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। वांग जी, आप यह पैसे रख लीजिए बच्चे के इलाज के लिए। अगर कम पड़े तो मुझे फिर से बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद मालिक। मालिक, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? आपने नहीं कहा था कि हम सब एक परिवार हैं? बच्चा बीमार है, हम कैसे नहीं आ सकते? आइए, आइए, सब लोग निकालिए अपना पैसा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम सब ऐसे थे जैसे एक परिवार। अब ऐसा क्यों? यह सब ऐसा हो गया है। जो तुमने विश्वासघात किया है। क्या तुम भी सबके साथ खुद को परिवार कहलवाने के लायक हो? मालिक, आज तुम्हें जरूर देना होगा हमें एक जवाब। हिसाब। हमें हिसाब दो। सबको हिसाब दो। अरे भगवान, मुझे हिसाब कौन देगा? मैं जोतो। ये जिंदगी दाफिंग फैक्ट्री के लिए, इस घर के लिए। पर आखिरकार ये सब ऐसा क्यों हो गया? हमें नौकरी से निकाल रहे हो, जैसे हमें मरना ही है। हम नौकरी से नहीं निकलेंगे। हाँ, हम नौकरी से नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने फैक्ट्री को बचाया था और उन्हें हो गया है बुढ़ापे का भूलने की बीमारी। उन्हें स्मृति भ्रम हो गया है। जोतुओं को सजा दो, हम नौकरी से नहीं निकलेंगे। जोतुओं को सजा दो, हम नौकरी से नहीं निकलेंगे। डायरेक्टर साहब, क्या आप सचमुच देख सकते हैं कि सब लोग आपके कारण पागल हो रहे हैं? जोतो, अगर आप जानते हैं कि आप गलत थे तो सबको अपनी गलती मान लीजिए। जोतो, जोतो, क्या हुआ आपको? नहीं, डायरेक्टर साहब, आपकी पैंट गीली क्यों हो गई? यह कहाँ है? यह कहाँ है? डायरेक्टर साहब, उनकी पैंट कैसे गीली हो गई?
और वो अपने पेशाब से खेल रहे हैं। क्या वो सचमुच? क्या उनकी सेहत सचमुच खराब हो गई है? जोतुओ तो बस बीमार होने का नाटक कर रहा है। वो आमतौर पर कैसा रहता है क्या सबको नहीं पता? आज उसे सबने रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए यहाँ दया का नाटक कर रहा है ताकि सब उसे माफ कर दें। यू मे, आमतौर पर डायरेक्टर साहब, क्या उनकी सेहत में सचमुच कोई दिक्कत है? मुझे नहीं पता, पर इस तरह देखकर वो बनावटी नहीं लग रहा। यू मेई, तुम फिर से उसके झांसे में तो नहीं आ गई? मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। जोतुओ, वो बस एक बदमाश है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ दिन पहले ही उसने छेड़छाड़ की थी फैक्ट्री की कई महिला कर्मचारियों से। यह बात तो सब जगह फैल चुकी है। क्या मैं सही नहीं कह रहा? वो डायरेक्टर साहब, अचानक हम कुछ लोगों के सामने पैंट उतार दी। जोतुओ, मैंने तो सोचा था कि 20 साल के रिश्ते का लिहाज करूंगी। तुम तो जानवर हो। हम अभी द फेंग फैक्ट्री वापस चलते हैं। मजदूरों से यह मजदूर समझौता करवाता हूँ, इसके बाद किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मिस्टर जो की इच्छा मैं उसे पूरा करूँगा। अफसोस, वह इसे अब और नहीं देख पाएगा। चलो चलें। क्या फैक्ट्री मैनेजर जो को दरवाजे पर रोक लिया गया है? जरूर मजदूरों को पता चल गया होगा फैक्ट्री मैनेजर जो की नेकनीति का। वे उसे रोकना चाहते हैं। जल्दी चलो। सब लोग मेरी बात सुनो। अभी सबसे जरूरी काम द फेंग फैक्ट्री की नौकरी से निकालने की समस्या है। ऐसे अहम वक्त में जोतुओ पागलपन का नाटक कर रहा है। क्या हमें किसी एक को चुनना चाहिए जिसने दुनिया देखी हो और जिसमें संभालने की क्षमता हो इस मौजूदा हालात को कार्यकारी प्रबंधक के तौर पर? लेकिन सब लोग फैक्ट्री में पूरी जिंदगी रहे हैं, किसने दुनिया देखी है? देचांग, तुम ही तो प्रांतीय राजधानी से लौटे हो, तुम कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं वाकई प्रांतीय राजधानी से लौटा हूँ, लेकिन फैक्ट्री में मेरा समय ज्यादा नहीं हुआ है। मैं आप सबको मानता हूँ, अपना सीनियर और अपना उस्ताद। यह कैसे हो सकता है? लेखापाल जिया, तुम ही क्यों नहीं बन जाते? जब तक हम नौकरी से नहीं निकाले जाते, कोई भी बन जाए चलेगा। जोतुओ, जो कुछ भी तुम्हारे पास अब है वह सब मेरा होगा। चूंकि सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं जिया देचांग मजबूरी में मान लेता हूँ। मैं द फेंग फैक्ट्री का जरूर ख्याल रखूंगा और यूमेई का भी। लेकिन जब कार्यकारी प्रबंधक बनना ही है तो एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए, है ना? लो जोतुओ, तुम इसे साइन करो। बस तुम इसे साइन कर दो। इसके बाद द फेंग फैक्ट्री का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। फैक्ट्री मैनेजर, साइन मत करो। देखो तुम अभी कैसे लग रहे हो। तुम देचांग के मुकाबले में कहाँ टिकते हो। मुझे लगता है कि तुमने ही सबको नुकसान पहुँचाया है। जोतुओ, अगर तुम साइन नहीं करते, क्या तुम द फेंग फैक्ट्री को दिवालिया होते देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि सब लोग नौकरी से निकाल दिए जाए? साइन न करना मतलब हमारी जान लेना है। हाँ, जल्दी साइन करो। साइन कर दो। साइन कर दो। फैक्ट्री मैनेजर, माफ करना, तुम बस साइन कर दो। साइन करने से हम सब के लिए अच्छा होगा। काम बन गया। अब से सब लोग जिया डायरेक्टर पर निर्भर रहेंगे। यूमेई, मैं ही डायरेक्टर बनूंगा। मैं तुम्हें बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। बेशक मैं जिया डेचांग जरूर निराश नहीं करूंगा द फेंग फैक्ट्री के सभी लोगों को। अच्छा, द फेंग फैक्ट्री बर्बाद हो गई। यूमेई, मैं भी बर्बाद हो गया। डायरेक्टर जो, आप ठीक है? मुझे क्यों जागना पड़ा? क्यों? मुझे बेवकूफी में क्यों नहीं रहने दिया? डायरेक्टर जो, बस मुझे सच बताने दो। नहीं, वे विश्वास नहीं करेंगे। बस यह सब यहीं खत्म हो जाए। जोतुओ, तुमने अपने पूरे जीवन में द फेंग फैक्ट्री के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर अंत में पता चला यह सब तुम अपनी ही धुन में थे। डायरेक्टर जिया,
हमारी फैक्ट्री पूरी तरह आप पर निर्भर है। सब लोग निश्चिंत रहें। मैं जिया डेचांग जरूर निराश नहीं करूंगा द फेंग फैक्ट्री के सभी लोगों को। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा आयोजन? द फेंग फैक्ट्री के सभी लोग, आज से आपको नौकरी से निकाले जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या वे हमें पैसे देने आए हैं? यह आजीवन रोजगार अनुबंध है। साइन करने के बाद आपको फिर कभी नहीं नौकरी से निकाले जाने की चिंता करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, ये सबके लिए है। अनुबंध। ये अनुबंध साबित करता है कि अब से हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? डेचांग, ये कौन है? यह है। ये जरूर जिया डायरेक्टर ने ही व्यवस्था की होगी और वे हमें इतना पैसा दे रहे हैं। डायरेक्टर जिया, जैसा कि उम्मीद थी, वे प्रांतीय राजधानी से लौटे हैं। वे वाकई काबिल हैं। हाँ, यह सब मेरा कर्तव्य है। यह सब मैंने आप सबके लिए तैयार किया है। धन्यवाद डायरेक्टर जिया। महोदय नमस्कार। द फेंग फैक्ट्री के आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं द फेंग फैक्ट्री का डायरेक्टर हूँ, जिया डेचांग। भविष्य लंबा है। द फेंग फैक्ट्री का डायरेक्टर, यह आपकी जगह कैसे हुई? महोदय, आपको अभी पता नहीं है ना? जो तो वो बाहरी लोगों से मिले हुए थे, हमारी द फेंग फैक्ट्री को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसे रोका और संभाल लिया। क्या कहा तुमने? जो तो ने भ्रष्टाचार किया, हमें रंगे हाथों पकड़ा, सीधे निपटा दिया। भ्रष्टाचार? हाँ, जोतवो और एक गु नाम की निवेश कंपनी अंदर बाहर से मिलीभगत की। जिया फैक्ट्री प्रमुख की समय पर खोज के कारण कोई बड़ी गलती नहीं हुई। दे, तुम्हारा बहुत एहसान है, वरना जो तो एक के बाद एक गलती करता रहता। तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। अभी के अनुबंध और लाभ सब मेरे लिए वापस ले लो। नहीं लीडर, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? मैं वही हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था, निवेश समूह से गुनाम का। निवेश समूह? क्या जो तो ने नहीं बुलाया था फैक्ट्री को बर्बाद करने के लिए? फैक्ट्री को बर्बाद करना? क्या तुम जानते हो जो तो ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? यह कैसे संभव है? हमने तो जो तो को भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ पाया था। दे, जल्दी लाओ। यह हाँ, देखो, सबूत यही है। लीडर, आप देखिए। सबूत? मैं तुम्हें दिखाता हूँ तथाकथित सबूत। ये हमारे दाफिंग फैक्ट्री के लिए बनाया गया वृद्धाश्रम है। जो तुमने अभी भत्ते और अनुबंध लिए, वह सब जो तो का था, जिसे उसने अपनी जान से कमाया था। क्या हमने फैक्ट्री प्रमुख को गलत समझा? वह तुम्हारा मामला है। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जिसमें रोजगार अनुबंध और कल्याण भत्ते शामिल हैं, सब रद्द हैं। कोई आओ, मेरे लिए वृद्धाश्रम को तोड़ दो। वे लायक नहीं हैं। हमने सचमुच मैनेजर साहब को गलत समझा था। मैं कैसे झो मैनेजर पर विश्वास न करूं? सर, क्या आप ये चीजें हमें वापस कर सकते हैं? मैनेजर साहब के खातिर क्या आप कर सकते हैं? तुम लायक नहीं हो। मैनेजर साहब कहाँ हैं? चलो मैनेजर साहब से विनती करते हैं, शायद वह अभी भी हमारी देखभाल करेंगे और हमारा ख्याल रखेंगे। मैनेजर साहब तो चले गए हैं। यह सब उनकी गलती है। अगर उन्होंने हमें धोखा न दिया होता तो हम मैनेजर साहब के साथ ऐसा न करते। सब उनकी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं भी तो आप सबके बारे में सोच रहा था। देचांग में क्या गलत है? भले ही जो तो ने गबन न किया हो, तो उसका पागलपन का नाटक करना और महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करना, क्या यह उसने नहीं किया था? तुम जो तो की पत्नी हो, है ना? तुम उसके बिल्कुल लायक नहीं हो। क्या आप श्रीमान झो को कौन सी बीमारी है? बीमारी? जो तो को हुआ है अल्जाइमर रोग, जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। वह बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं कर रहा था। जब वह लाचार हो गया तो खुद पर काबू नहीं रख पाता था, कहीं भी शौच और पेशाब कर देता था। जो तो इतना जवान, उसे यह बीमारी कैसे हो सकती है?
सालों की कड़ी मेहनत और थकान, और घर पर एक ऐसी पत्नी है जो आपकी तरह ठंडक नहीं समझती। उसकी सारी जिंदगी की हिम्मत इन 20 सालों में इस्तेमाल हो गई। इतने सब के बाद वह बीमार पड़े बिना कैसे रह सकता था? तो अभी मैनेजर साहब जमीन पर बैठे थे। जल्दी साइन करो। साइन कर दो। इसे साइन कर दो। मैनेजर साहब, माफ करना, तुम बस साइन कर दो। साइन करने से हम सब के लिए अच्छा होगा। अल्जाइमर रोग होने पर व्यक्ति सारी यादें खो देता है, बुनियादी समझ भी खत्म हो जाती है। कहीं भी शौच या पेशाब करना तो बस एक गंभीर मरीज का सबसे बुनियादी लक्षण है। जो तो मैंने तुम्हें गलत समझा। आप कह रहे हैं कि निदेशक बीमार है, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? आपको बताने का मतलब था कि वह इलाज के लिए जा रहे हैं। अल्जाइमर रोग का इलाज इंसान को धीमा कर देता है। निदेशक जो अपनी आखिरी होश भरी पल दाफिंग फैक्ट्री को बचाने में आप सबके लिए एक रास्ता खोजना चाहते थे। जो तो कहाँ गया? मुझे बताओ, मुझे उसे ढूंढना है। आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इस यात्रा पर वह अपनी जान लेने जा रहे हैं। मेरे निदेशक, हमने आपको गलत समझा। निदेशक जो कहना चाहते थे वह सब यहाँ है। जब आप यह पत्र देखेंगे, मैं हमेशा के लिए चला गया हूँ। कृपया मेरे बिना बताए चले जाने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं निदेशक ज्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन आखिरकार मैंने आप सबके लिए कुछ छोड़ दिया है। अब से किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फूकवान, मेरे जाने के बाद तुम शायद निदेशक बनोगे। तुम्हारी गर्दन में तकलीफ है, अक्सर आराम करो। मेरी तरह बेवकूफी से काम मत करना, वरना बीमार पड़ जाओगे। हाँ, और तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के बारे में मैंने कोशिश की है। मैंने श्रमिकों के बच्चों के स्कूल में आवेदन किया है। अब से दाफिंग फैक्ट्री के बच्चे सब पढ़ सकेंगे। फैक्ट्री के भविष्य की मुझे अब चिंता नहीं है। मिस्टर गु सबकी समस्याएं हल कर देंगे। ये आजीवन श्रम अनुबंध है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम्हें नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार मेरी पत्नी यूमेई। मेरे साथ इन सालों में मैंने तुम्हें दुख दिया है। प्यार व्यार जैसी बातें मेरे जैसे उम्र के इंसान के मुंह से निकलना शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ जिंदगी पलक झपकते ही बीत जाती है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अपनी बाकी की जिंदगी उस प्यार को पाने में लगा दो जिसकी तुम उम्मीद करती हो। जो तो वापस आ जाओ। मुझे तुमसे यह साफ साफ सुनना है। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी। उसका जाना इसलिए था क्योंकि वह मुर्दा लाश की तरह जीना नहीं चाहता था, तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता था। आखिर तक वह तुम्हारे लिए, अपनी पत्नी के लिए सोच रहा था। मैं उसकी पत्नी होकर क्या इतनी अयोग्य हूँ? जो तो जा चुका है, सही गलत अब मुझे इस पर बहस नहीं करनी। बस इतना है कि तुमने हमेशा के लिए एक अच्छा फैक्ट्री डायरेक्टर खो दिया है, और तुमने हमेशा के लिए एक अच्छा पति खो दिया है। उसने जो किया तुम उसके लायक कभी नहीं थी। हमने ही फैक्ट्री डायरेक्टर को नुकसान पहुंचाया है। यूमेई, डायरेक्टर जो ने आखिर तक तुमसे कोई शिकायत नहीं की। तुमने उसका दिल तोड़ा है। तुमने उसे मार डाला। यह सब, क्या यह सच में मेरी गलती थी? इतने सालों में क्या सब मेरी गलती थी? क्या मैंने तुम्हें गलत किया? जो तो क्या तुमने मुझे गलत नहीं किया? क्या तुम मेरे प्रति निर्दोष नहीं थे? जो तो तुम कहीं भी रहो, मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। यूमेई, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होता तो डायरेक्टर जो ऐसे नहीं होते। मैं तो जीना ही नहीं चाहता। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम खुद को दोष मत दो, देचांग। यूमेई, मुझे थोड़ी भूख लगी है। भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। यूमेई वापस आ गई है। रसोई बहुत घुटन भरी है। अंदर मत आना, जल्दी से हाथ धोकर खाने आओ। आज मैंने बनाया है तुम्हारा पसंदीदा खट्टा मीठा पोर्क टेंडरलॉइन। तो यह सिर्फ एक भ्रम था।
युमेई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो खाना खाते हैं। तुमने कब इतने सारे व्यंजन बनाना सीखा? मैंने चो तुओ की नकल करके सीखा, पता नहीं स्वाद कैसा होगा। असल में चो तुओ शायद ठीक ही हो सकता है कि वह अभी ठीक हो गया हो। युमेई, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अभी सबसे जरूरी बात तुम्हें सोचना चाहिए अपनी छोटी सी जिंदगी के बारे में और उसे अच्छे से जीना चाहिए। देचांग, चलो पहले खाना खाते हैं। क्या तुम अब भी उसे याद करती हो? मैं जानता हूँ, मैं इस घर में सबसे फालतू इंसान हूँ। अगर मैं ना होता तो चो तुओ भी नहीं जाता और दा फेंग फैक्ट्री में भी यह सब नहीं होता। मुझे तो बाहर चले जाना चाहिए। मैं सचमुच बेकार हूँ। देचांग, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे याद करती हूँ, बस मुझे लगता है कि घर सूना सूना है। दा फेंग फैक्ट्री की बात, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, जब मुझे कोई जगह मिल जाएगी मैं फौरन वहां चला जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है। तो घर में इतने सारे अचार के मटके क्यों हैं? ये सब चो तुओ ने मेरे लिए तैयार किए थे। युमेई, तुम इतने सारे पुराने मटके क्यों ले आई हो? तुम्हें अचार खाना पसंद है ना? मैंने सोचा घर के लिए और तैयार कर लूं। दिखावा, अगर मुझे खाना है तो क्या मैं बाहर से नहीं खरीद सकती? जल्दी से उन्हें ले जाओ। बारिश का मौसम आने ही वाला है। मैं युमेई, नूडल्स तैयार हैं, आओ। अचार अभी बाहर कहीं नहीं मिल रहा है, तुमने कहाँ से लिया? अरे, बारिश का मौसम आने ही वाला है ना। जो बाहर अचार बेचते हैं वे इसे रख ही नहीं पाते, पक्का नहीं मिलेगा। ये तो वो अचार है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बनाया था। यह पूरे बारिश के मौसम के लिए तुम्हारे खाने के लिए काफी है। जल्दी खा लो। क्या हुआ युमेई? यह सब झो तुओ ने मेरे लिए तैयार किया था, लेकिन यह अचार इस साल इतना जल्दी कैसे? युमेई, युमेई, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन बारिश का मौसम तो अभी आया ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। युमेई, तुम ठीक तो हो? झो तुओ जानता है कि वह उस समय तक इंतजार नहीं कर पाएगा। वह बारिश के मौसम का भी इंतजार नहीं कर पाएगा। उसने दर्द सहकर यह अचार मेरे लिए पहले ही तैयार कर दिया। झो तुओ, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। पुलिस, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। मेरे पति लापता है। कृपया कृपया मेरी मदद करें उन्हें ढूंढने में। मैडम, आप पहले शांत हो जाइए। आपके पति कौन है? झो तुओ, दाफेंग फैक्ट्री के डायरेक्टर। डायरेक्टर? हमें यहाँ किसी डायरेक्टर के बारे में नहीं पता। आप किसी को ढूंढ रही हैं, तो आपको पहले एक तस्वीर देनी होगी। तस्वीर? ठीक है, मैं जाकर लाती हूँ। तस्वीर कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और झो तुओ के साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं है? युमेई, चलो फोटोग्राफर के पास चलकर एक तस्वीर खिंचवाते हैं। हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, हमारी एक भी साथ की तस्वीर नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। भले ही सिर्फ एक ही क्यों न हो, यह एक यादगार पल होगा। झो तुओ, मैंने तो तुमसे शादी की है, तुम्हें और क्या यादगार चाहिए? मैंने कहा ना, मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। शादी की तस्वीर। हमारे पास शादी की तस्वीरें हैं। यह देचंग के साथ मेरी तस्वीर कैसे है? उसकी तस्वीर कैसे आ गई मेरे शादी के फ्रेम में? बहुत खूबसूरत लग रही हो युमेई, आज इतने अच्छे से सजी हो। कहाँ जा रही हो? जाहिर है फोटो खिंचवाने। युमेई आखिरकार मेरे साथ फोटो खिंचवाने को मान गई। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आज रात मैं खाना खाने घर नहीं आऊंगी। क्या हम फोटो खिंचवाने नहीं जा रहे थे? मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा रही। देचंग शहर से वापस आ गया है। हमें मिले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। साथ में एक तस्वीर लेंगे। अच्छा, तो बात यह है।
हाँ, वैसे जब तस्वीरें खिंच जाएंगी तो एक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। क्यों न हम अपनी शादी का वो वाला फ्रेम इस्तेमाल करें। युमेई, वो तो हमारी शादी की तस्वीर है। शादी की तस्वीर से क्या दिक्कत है? बस एक शादी की तस्वीर ही तो है। देचंग और मुझे मिले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, तो जो तस्वीरें ली जाएंगी उन्हें तो सहेज कर रखना ही चाहेंगे। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं अपने पति को नहीं ढूंढ पाऊंगी। मिल गया। युमेई, मैं जा रहा हूँ। जब तुम वो खुशी पाना चाहती हो तो बस सीधे प्यार करो। जो तुम इतने दिल के बुरे कैसे हो सकते हो? मुझे कोई याद भी नहीं छोड़ने गए। कोई तस्वीर नहीं है? क्या वो सच में तुम्हारा पति है? हाँ, लेकिन मैं सच में वो तस्वीर नहीं दिखा सकती। कृपया मुझे उसे ढूंढने में मदद करें, मेरे पति को, ठीक है? मुझे उसका घरेलू पंजीकरण दो, मैं जांच करूंगा। घरेलू पंजीकरण? मुझे घरेलू पंजीकरण नहीं पता। क्या तुम्हें अपने पति का घरेलू पंजीकरण नहीं पता? क्या तुम्हारा पति कोई अपराधी है? तुम एक पत्नी के तौर पर उसके प्रति इतनी उदासीन कैसे हो सकती हो? मैंने वाकई कुछ गलतियां की हैं। बस करो, मेरा सुझाव है कि तुम खोजना बंद कर दो। तुम्हारे जैसी पत्नी उसे न ढूंढ पाए, यही उसके लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, हम यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम सचमुच उसे ढूंढना चाहती हो तो उसके दोस्तों से पूछो। दोस्त? ठीक है, मैं फैक्ट्री जाऊंगी। दा फेंग फैक्ट्री ऐसे ही ढह गई। डायरेक्टर वांग। भाभी, अब मुझे डायरेक्टर मत कहिए। अब हमारी फैक्ट्री निवेश समूह के समर्थन के बिना स्पष्ट रूप से ढहने के कगार पर है। मेरा डायरेक्टर का पद मैं अब इसे बनाए नहीं रख सकता। आमतौर पर क्या आपका और मेरे पति चो तो का रिश्ता सबसे अच्छा था? हाँ, बिल्कुल। फैक्ट्री में मेरा रिश्ता फैक्ट्री डायरेक्टर चो के साथ सबसे अच्छा था। तो जब तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वह कहाँ हो सकता है? भाभी, सच कहूँ तो डायरेक्टर चो अब इतनी गंभीर रूप से बीमार है, उन्होंने शायद अपनी याददाश्त खो दी है। हमें उन्हें ढूंढने की बात तो छोड़ ही दीजिए। शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो कौन है। मुझे परवाह नहीं, भले ही वह पागल हो जाए, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अगर तुमने उस समय डायरेक्टर के साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। दा फेंग फैक्ट्री के सभी लोग भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अभी मैं बस भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे उसे ढूंढने का मौका मिले ताकि मैं उसकी भरपाई कर सकूं। अगर तुम सचमुच डायरेक्टर चो को ढूंढना चाहती हो तो शायद कोई ऐसा है जिसके पास सचमुच कोई तरीका हो। कौन? हमारे पुराने डायरेक्टर। नमस्ते श्रीमान, मैं आपसे किसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि दा फेंग फैक्ट्री के पुराने डायरेक्टर यहाँ आसपास शतरंज खेलना पसंद करते हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं उन्हें जानता तो हूँ, लेकिन वह बुजुर्ग अब रिटायर हो चुके हैं। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? मेरी मजबूरी है। मेरा पति गायब है। केवल पुराने डायरेक्टर ही जानते हैं कि वह कहाँ है। तुम्हारे पति गायब हैं? तुम्हारे पति कौन हैं? दा फेंग फैक्ट्री के निदेशक झो तो काफी समय से शतरंज खेलने नहीं आया है, लेकिन उसे शतरंज खेलना पसंद भी है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। उसकी एक और पत्नी भी है। मेरे पास आपसे यह बात करने का समय नहीं है। क्या आप जानते हैं या नहीं, पुराना फैक्ट्री मालिक कहाँ है? मैं ही हूँ। आप ही पुराने फैक्ट्री मालिक हैं। तुम्हें उसकी पत्नी के तौर पर देखकर मुझे समझ आ गया। जो तो इन सालों में इतनी घुटन भरी जिंदगी क्यों जी रहा था। उसका एकमात्र शौक शतरंज खेलना भी उसने छोड़ दिया था। उसका एकमात्र शौक। युमेई, मैं वापस आ गया हूँ। मछली की गंध आ रही है।
बहुत बदबू है। तुमने कहा था ना कि आज तुम मछली खाना चाहती हो। शतरंज खेलने के बाद मैं मछली पकड़ने चला गया था। 2 बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। मुझे मछली खाना पसंद है, लेकिन मैं नदी किनारे वाली मछली की वैसी गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बाजार से क्यों नहीं खरीद सकती? जैसे ताजी कटी हुई मिलती है वैसे भी तुम दिन भर बस शतरंज खेलते रहते हो। क्या तुम्हें जरा भी आगे बढ़ने की चाह नहीं है? दे चांग को देखो, वह प्रांतीय राजधानी में कितना अच्छा कर रहा है। अगर तुमने फिर से शतरंज खेलने की हिम्मत की तो वापस मत आना। मैंने ही उसका एकमात्र शौक छीना है। जो तो यह लड़का इतने सालों से द फेंग फैक्ट्री के लिए यह लगन उसने कभी ढीली नहीं पड़ने दी, लेकिन आराम करने का उसका एकमात्र तरीका तुमने छीन लिया कि वह इस रास्ते पर चला गया। क्या तुम्हें वह अजीब नहीं लगता? पुराने फैक्ट्री मालिक, मुझसे गलती हुई। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है? पहले मेरे बारे में बात न करें, चाहे आप जाने या न जाने, भले ही मुझे पता हो। आप मेरे प्रिय शिष्य की पत्नी के तौर पर 20 साल से ज्यादा हो गए शादी को। हम दोनों कभी एक बार भी नहीं मिले हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मिले नहीं? यह संभव नहीं लगता। आखिरकार आप पुराने फैक्ट्री मालिक हैं। असंभव, मिले नहीं। मिले थे, भले ही जो तो के निदेशक बनने का उद्घाटन समारोह तुम उसमें शामिल भी नहीं हुई थी। जिस दिन वह कारखाना प्रबंधक बना। सुबह सुबह यहाँ यह सब क्या गड़बड़ कर रहे हो? युमेई, क्या तुम भूल गई? आज मेरा कारखाना प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करने का दिन है। थोड़ी देर में हम इसमें शामिल होने जाएंगे। यह बस एक मामूली कारखाना प्रबंधक का पद है ना? दे चांग को देखो, वह बड़े शहर में एक बड़ा मालिक बन गया है और मैंने उसे तुम्हारे जितना उत्साहित होते नहीं देखा। युमेई, मुझे पता है कि तुम इसमें शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन आज यह पुराने प्रबंधक जी ने हमारे लिए आयोजित किया है। हमारी शादी के समय कोई समारोह नहीं हुआ था, तो क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठाकर अच्छे से जश्न मनाएं? मैं नहीं जा रही। जिसे जाना है वह जाए। करियर में तुमने उसे नीचा दिखाया, व्यक्तित्व में तुमने उसका अपमान किया, शारीरिक रूप से तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। एक आदमी शुरू से अंत तक अपनी सबसे प्यारी औरत द्वारा पूरी तरह से तिरस्कृत किया जा रहा है, तुम्हारे जैसी पत्नी के साथ। वह झोटुओ अगर अभी मर भी जाए तो यह उसके लिए मुक्ति होगी। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैंने बहुत गलतियां की इतने सालों से। मुझे अब पछतावा है। प्रबंधक जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वह आखिर कहाँ है? झोटुओ ने अपनी पूरी जिंदगी कारखाने के लिए तुम्हारे लिए खपा दी। अब उसे अपने आखिरी पल जीने दो और अपना जीवन खुद को वापस लेने दो। यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हें उसे ढूंढने नहीं देंगे। झोटुओ, क्या मैं तुम्हें सच में नहीं ढूंढ पाऊंगी? भले ही भगवान मुझे तुम्हें ढूंढने न दें, मैं निश्चित रूप से हार नहीं मानूंगी। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं देखा। नमस्ते, क्या आपने मेरे पति को देखा है? नहीं नहीं नहीं। नमस्ते, कृपया इसे मेरे लिए पकड़े, मेरी मदद करें और पूछें कि क्या कोई इस व्यक्ति को पहचानता है। पतिदेव, तुम्हें गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैंने तुम्हारी तरह अपना ख्याल रखना सीख लिया है। लगता है मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। पतिदेव, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पता है एक दिन तुम वापस आओगे। झोटुओ। हे मैडम, ये झो भाई का अस्थि कलश है। उनका 3 दिन पहले निधन हो गया। तुम ऐसे ही क्यों चले गए? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मुझे एक भी याद नहीं छोड़ी।
तुम मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गए। मैं कैसे जीऊंगी? हे मैडम, कृपया धैर्य रखें। मैंने ही उसे मार डाला। मैंने ही उसे कदम कदम पर मौत के मुंह में धकेला। पति। पति, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, तो तुम्हारा जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। हे भगवान, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? मुझे सुधारने का एक भी मौका क्यों नहीं देते? पति। ओल्जो जी, आज डैफेंग फैक्ट्री के सभी लोग आ गए हैं। पति, सब आपको देखने आए हैं। ओल्जो जी, डैफेंग फैक्ट्री के लोग आज सब आ गए हैं। इन सालों में आपने बहुत मेहनत की। डैफेंग फैक्ट्री के लोग आपसे माफी मांगते हैं। मैं यहां आपको नमन करता हूं। जब कोई इंसान चला जाता है तो वह अचानक बुझते हुए दीपक की तरह होता है। तुम्हारे जाने के बाद यह बूढ़ा आदमी, मुझे नहीं पता कि अब से मेरे अपने अंतिम संस्कार कौन करेगा। हालांकि तुम अब वाकई आजाद हो सकते हो। ओल्जो, हमने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। पति। पति। ऐसा नहीं है भाभी, कृपया शोक मनाएं। ओल्जो अब नहीं रहे। वो सचमुच अब नहीं रहे। मैंने सचमुच झोतुओं को देखा। युमेई भाभी, क्या आपने कुछ गलत देखा? मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत देखा हो? छोतुओ, वे तुम्हें अभी भी बहुत याद करते हैं। छोतुओ, छोतुओ, मुझे आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम क्या कर रहे हो? तुम मर नहीं सकते। तुम कहते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अब याद नहीं आ रहा। मैं सब कुछ भूलने वाला हूं। बस मुझे जाने दो। छोतुओ, मैं अपने पिता से विनती करूंगी कि वे विदेश से सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाए। आपका अल्जाइमर ठीक हो जाएगा। छोतुओ, आप डैफेंग फैक्ट्री के निदेशक हैं। आपके अनगिनत आदर्श और महत्वाकांक्षाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इस बार तुम चुनो। क्या तुम इस तरह अस्पष्ट रूप से चले जाओगे या इलाज स्वीकार करने का विकल्प चुनोगे? हम दक्षिण जाकर साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। इस युग को अपनी प्रतिभा दिखाओ। छोतुओ, वे तुम्हें अभी भी बहुत याद करते हैं। यह सब बीत गया। अगर उस समय तुम न होते तो शायद यह अंतिम संस्कार सचमुच का होता। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। छोतुओ, अगर तुम न होते तो सिर्फ 1 साल में तुओयिंग ग्रुप कैसे स्थापित हो पाता? सब बहुत बदल गए हैं। युमेई भी बहुत बदल गई है। वह तुम्हें बहुत याद करती है। क्या तुम अंदर जाना चाहोगी? आपकी तबीयत लगभग ठीक हो गई है। 1 साल पहले तुमने एक बार चुना था
आज मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से चुनो। तुम अंदर जाकर और उनके साथ सुलह कर सकते हो, या तुम चुन सकते हो मेरे साथ मिलकर फिर से शुरुआत करना। आखिर में क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकते हो? क्या तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो? क्या यह दाफेंग चंग है? इतने सालों से सबके साथ मिलकर मैं सचमुच यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब लोग बेरोजगार हो गए। और मैं यह भी नहीं देखना चाहती कि वायु में का कोई सहारा नहीं है, है ना? मुझे पता था तुम दा फेंग चंग का जरूर बचाव करोगे, सभी कर्मचारियों के लिए। तुम चिंता मत करो, मैंने मिस्टर गु से संपर्क कर लिया है। दा फेंग चंग के सभी लोग बेरोजगार नहीं होंगे। अलविदा दाफेंग चंग। अलविदा यू मेई। तुम पहले क्यों थोड़ी और उसकी परवाह नहीं कर सकती थी? अब जब वह मर गया है, चाहे तुम कितनी भी दुखी हो, उसका क्या फायदा? मैंने अभी अभी सचमुच झूठुओ को देखा था। मैं अच्छे से जीऊंगी, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो। मुझे अपने पति को ढूंढना ही होगा। मुझे झूठुओ को ढूंढना ही होगा। पतिदेव क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? हाल ही में मुझे हमेशा बुरे सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या था, मुझे ठीक से याद नहीं है। यहां तक कि मुझे ठीक से याद भी नहीं है उस व्यक्ति का चेहरा। पतिदेव, इन सालों के इलाज के बाद तुमने उस समय के दर्द को भुला दिया है। अब अगर वह तुम्हारे सामने खड़ी भी हो, तुम फिर से उन दुखों को याद नहीं करोगे। पापा, मेरी प्यारी बच्ची। पापा, आप जाग गए। माँ ने अभी मुझे कहा था कि मैं तुम्हें न जगाऊं ताकि तुम थोड़ी देर और सो सको। अब उन्होंने तुम्हें क्यों जगा दिया? मेरी प्यारी बेटी, आओ पापा तुम्हें गले लगा लें। बहुत अच्छी बच्ची, यही तो घर का एहसास है ना? पतिदेव, हमारा टोइंग ग्रुप 10 साल से व्यवसाय कर रहा है और आज आखिरकार लिस्ट हो गया। इन 10 सालों में तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हारा साथ होना मेरे और नीनी के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ पापा, आप हमारे लिए सौभाग्य हैं। प्रिय पत्नी, तुम ही मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य हो। हमारी नीनी ही पापा की सबसे बड़ी सौभाग्य है। माँ, पापा हंसते हंसते क्यों रोने लगे? क्योंकि पापा पूरी तरह से भूल गए हैं उन मुश्किल दिनों को। वो दिन कैसे थे? वो क्या दिन थे? वो पुराने दिन, हमारी नीनी के लिए ऐसे दिन जो इस जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। यूमेई, 10 साल पहले चोतुओं के गुजर जाने के बाद से तुम दिन रात काम कर रही हो। क्या तुम्हारा शरीर इसे झेल सकता है? अगर तुम इसे झेल भी सकती हो तो तुम डेप्यूटी फैक्ट्री मैनेजर इतनी मेहनती हो, तुम मुझे फैक्ट्री मैनेजर को मुंह कैसे दिखाने दोगी? जैसे ही मैं रुकती हूँ, मुझे वो सब याद आ जाता है जो मैंने चोतुओं के साथ किया था। मैं रुक ही नहीं सकती।
तुम उसे 10 साल से ढूंढ रही हो। ये सब कर्म का फल है। चो तुओ मरा नहीं है, वो सिर्फ लापता है। चो तुओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। युमेई, मैंने मजदूरों से सुना कि तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया, इसलिए मैं जल्दी से घर जाकर कुछ बनाया तुम्हारे लिए ले आया हूँ। धन्यवाद देचांग। युमेई, हम एक परिवार हैं, है ना? अरे देचांग, ऐसा मत करो। युमेई, चो तुओ जा चुका है इतने सालों से। मैं जानती हूँ, शायद चो तुओ अब नहीं है। कोई बात नहीं, बस अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकूं तो मैं खुश हूँ। अगर तुम चो तुओ को ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम्हारा समर्थन भी करूंगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। धन्यवाद। इतने सालों में अगर तुम न होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे टिक पाती। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ सही बात, यह आज का अखबार है, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। चो तुओ, यह चो तुओ है। चो तुओ तुओ यिंग ग्रुप का चेयरमैन कैसे हो सकता है? मैं गलत नहीं हो सकती, यह चो तुओ है। चो तुओ, तुम जिंदा हो। युमेई, तुम कहाँ जा रही हो? मैं चो तुओ को ढूंढने जा रही हूँ। मैं उससे खुद पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों तक वो क्यों नहीं दिखा। लेकिन यह आदमी अगर सिर्फ हमशक्ल हुआ तो? अगर 1000वें हिस्से का भी मौका हो, मैं हार नहीं मानूंगी। चो तुओ, यहाँ जैसा। ध्यान से जाना भाई। मिल ही गया। क्या काम है? मैं पूछ रही हूँ, क्या काम है? मैं किसी को ढूंढने आई हूँ, उसे। हमारे सीईओ चो को ढूंढने बहुत लोग आते हैं। तुम क्या चीज हो? बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आ सकते। जो चाहे वो अंदर आ जाए। तो फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? भाई सिक्योरिटी गार्ड, मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। निकल जाओ। सुनो, हमारे सीईओ चो की पहले से ही बीवी है। अगर तुमने यहाँ और हंगामा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा और तुम्हें पकड़वा दूंगा। उनकी बीवी है? हाँ, हमारे सीईओ चो दिखने में अच्छे हैं और उनका बिजनेस भी है, तो क्या बीवी होना कोई अजीब बात है? मुझे यकीन नहीं है, मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। निकल जाओ। बताता हूँ, हमारे झू साहब एक बेड लिस्टेड कंपनी के मालिक। भला तुम जैसी परेशान करने वाली औरत कैसे हो सकते हैं? भैया, मैं सच में उनकी पत्नी हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। जब आप उन्हें मेरे साथ देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। निकल जाइए। अरे बहन जी, सच बताओ तो तुम्हारे जैसी जो खुद ही सब कुछ करने को तैयार हो, मैं दिन में 8 ऐसी देखता हूँ। खुद ही सब कुछ करने को तैयार? मैं जूतुओं के साथ 20 साल से हूँ, पूरे 20 साल। क्या आपने उन्हें पूरा पसीने से भीगा हुआ देखा है, नमक से आंखों में आंसू आते हुए? किसी औरत के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता हो, जैसे अचार। आपने उन्हें देखा, एक बड़ा आदमी सुई और धग लिए हुए, हाथ चुभने से खून निकल रहा हो और शादी का कंबल सिलते हुए? आपने नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। आप किस हक से मेरी पहचान को इनकार करते हैं? मैं समझ गया, आप पागल हो गई हैं। निकालिए। इसलिए आज मुझे उन्हें मिलना ही है। मैंने कहा निकल जाओ, तो निकलो। आप हट जाइए, मुझे उन्हें मिलना ही है। जूतुओ, जूतुओ, निकलो। जूतुओ मेरा है। जब उधर से अंतिम भुगतान हो जाएगा ये परियोजना खत्म हो जाएगी। ठीक है। उधर क्या हुआ? हाल ही में आपके पास काम के लिए आने वाले लोग बहुत ज्यादा है, परेशान करने वाले। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम्हारा और हमारे झूठ साहब का रिश्ता पहले कुछ भी रहा हो,
अब तुमने देखा भी है, हमारे झूठ साहब अब बहुत अच्छा जी रहे हैं। तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। जाकर परेशान मत करो उन्हें, ठीक है? आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं ही झूठुओं की पत्नी हूँ। मैं परवाह नहीं करता तुम कौन हो। झूठ साहब और उनकी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। आज आप कुछ भी कहें, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए। तो ये वो चुड़ैल ने कहा है ना? अगर झूठुओं को पता चला कि आपने मेरे साथ ऐसा किया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। चौतुओ, मिस्टर चो, चौतुओ, क्या हुआ? चौतुओ, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे पता था। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं यू मई हूँ, तुम्हारी प्यारी पत्नी। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, मेरी क्षमता के अंदर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कृपया ऐसी बातें फिर से मत कहो। मेरा अब एक परिवार है। अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया तो वह दुखी होगी। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं यू मई हूँ। तुम मुझे जरूर जानते होगे। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुमने मेरी मदद नहीं की होती। हमारे मिस्टर चो ऐसे ही एक हैंडसम और दयालु उद्यमी है। सिर्फ तुम ही नहीं, और भी जो मुश्किल में है, हमारे मिस्टर चो उनकी मदद कर सकते हैं और करेंगे भी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं यू मई हूँ, चौतुओ। आइंदा अगर ऐसी कोई आए तो उसे अंदर मत आने देना। जी जी जी। तुमने क्या कहा? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पापा, मेरी बच्ची। तुम घर कब आओगे? नन्ही, तो आज पापा कंपनी नहीं जाएंगे, घर पर नन्ही के साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है। चौतुओ, तुम्हारी एक बेटी है। चौतुओ को देखकर ऐसा लगता है कि वह कितना खुश है। वह इतनी खुशी से कैसे मुस्कुरा रहा है। जिन 20 सालों में मैं उसके साथ थी, मैंने कभी नहीं देखा उसे इस तरह मुस्कुराते हुए। सुनिए बहन जी, मैं देख सकता हूँ कि आपके और हमारे मिस्टर चो के बीच रिश्ता आम नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है, हमारे मिस्टर चो अब बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप थोड़ी समझदारी दिखाएं और उन्हें परेशान करना बंद करें। जाइए, ठीक है? जाइए। मैंने चौतुओ को पूरे 10 साल ढूंढा है। अब जब वह इतना खुश है, उसके बगल में खड़ी वह महिला मुझे होनी चाहिए थी। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? दीदी, हर चीज जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं जबरदस्ती करूंगी। तुम्हें क्या लगता है अभी जाकर क्या कोई मतलब है? तो तुम ही हो वो चुड़ैल, वो लड़की, तुम्हारा और उसका बच्चा। हाँ, मैं ही हूँ ज़ोउतुओ की मौजूदा पत्नी। मैं किसी को भी हमारी आज की जिंदगी को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। इसीलिए तो जब ज़ोउतुओ उस साल चला गया था, तुम तुरंत नौकरी छोड़कर गायब हो गई। तुमने ही ज़ोउतुओ को मुझसे छीन लिया था। ज़ोउतुओ का जाना मेरी वजह से था या तुम्हारी वजह से? अगर तुमने खुद ज़ोउतुओ को दूर नहीं धकेला होता तो मैं कैसे उसे बचाने के लिए आगे आती? उस साल ज़ोउतुओ अपनी जान देने वाला था। मैंने उसे ढूंढा, उसके साथ इलाज करवाया, मिलकर मेहनत की, तब जाकर आज की जिंदगी मिली है। और उसने उस साल के इलाज की वजह से अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। यह मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो ज़ोउतुओ उस साल इस रास्ते पर नहीं जाता। वह मुझे पहचान भी नहीं पाता। लेकिन मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे ठीक करने में लगा दूंगी। यू मई, अगर तुम सच में जानती हो कि तुमने गलती की है तो कृपया चली जाओ। अभी की तरह उसे परेशान मत करो। एक दिन मैं उसकी याददाश्त वापस ले आऊंगी। वह मुझे ही चुनेगा। मैं ही उसकी सबसे प्यारी औरत हूँ। भले ही ज़ोउतुओ को याददाश्त वापस आ जाए, तुम्हें क्या लगता है क्या वह तुम्हें मौका देगा? मुझे यकीन है वह मुझे ही चुनेगा। डायरेक्टर है, बुरी खबर है, फैक्ट्री बंद हो गई है। जल्दी वापस आ जाओ। फैक्ट्री क्यों बंद हो गई? ठीक है, मैं अभी वापस जाती हूँ। ज़ोउतुओ के लिए जो दा फेंग फैक्ट्री पीछे छोड़ गया है, जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी मैं उसे ले जाऊंगी। दा फेंग फैक्ट्री की मौजूदा हालत मैं भी थोड़ी समझती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारे उस अकाउंटेंट चिया पर ध्यान देती। दा फेंग फैक्ट्री के मामलों पर तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम योग्य नहीं हो। जब मैं इसे सुलझा लूंगी, मैं सबसे पहले आकर ज़ोउतुओ को ले जाऊंगी। बिल्कुल निराशाजनक। आखिर क्या हुआ है?
फैक्ट्री ठीक ठाक चल रही थी, अचानक उत्पादन क्यों बंद हो गया? फैक्ट्री के खाते में पैसे नहीं हैं। सब कह रहे हैं कि जिया डेचांग ने गबन किया है। गबन? डेचांग भला गबन कैसे कर सकता है? मुझे पता है कि तुम अकाउंटेंट जिया के साथ अच्छे रिश्ते में हो। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इन कुछ दिनों में फैक्ट्री के खाते का हिसाब नहीं मिल रहा है। अकाउंटेंट जिया कह रहे हैं कि आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है, पर तुम भी जानती हो पिछले कुछ सालों में हमारी फैक्ट्री अच्छी प्रगति कर रही थी। डेचांग किस तरह का इंसान है मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो गबन नहीं कर सकता। किसी ने जिया डेचांग को देखा है सड़क पर एक गाड़ी खरीदते हुए। तुम भी जानती हो हमारी फैक्ट्री की तनख्वाह से गाड़ी खरीदना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी वजह से ही फैक्ट्री ने अभी तक जांच पड़ताल नहीं की है अकाउंटेंट जिया के बारे में। तुम खुद ही देख लो। ठीक है, पर मैं पहले ही साफ कर दूं, मैं डेचांग के चरित्र पर पूरा भरोसा करती हूँ। जहाँ तक कंपनी के घाटे का सवाल है, मैं पता लगा लूंगी। ठीक है। युमेई, तुम आखिरकार वापस आ ही गईं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे बिना ये दिन मैंने कैसे बिताए। मैं वापस आ गई हूँ ना डेचांग, पिछले कुछ दिनों से फैक्ट्री में। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। डायरेक्टर वांग पिछले कुछ दिनों से मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वे मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि मैंने फैक्ट्री के पैसे का गबन किया है। युमेई, तुम मुझे जानती हो, मैं जिया डेचांग एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई की है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं मैं समझता हूँ। सबसे जरूरी बात, यह दाफिंग फैक्ट्री तुम्हारी युमेई की जान है। मैं फैक्ट्री के पैसे का गबन कैसे कर सकता हूँ? क्या यह तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं होगा? चलो हम उनसे जाकर बात करते हैं। युमेई, तुम मत जाओ मेरे लिए उनसे झगड़ा करने। आखिरकार मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अभी भी उनसे लंबे समय तक साथ रहना है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में पड़ो। डेचांग, इस वक्त में भी तुम मेरी चिंता कर रहे हो। आखिरकार जो तुओ को गए इतने साल हो गए हैं। अगर मैं तुम्हें सहारा न दूं, तुम्हारी रक्षा न करूं, तो क्या मैं इंसान कहलाने लायक हूं? जो तुओ, क्या इस बार जो तुओ को ढूंढना आसान नहीं रहा? तो यह वही शेन होंगिंग थी। लेकिन युमेई, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में ऐसी इत्तेफाक की बातें होती हैं? जब जो तुओ आत्महत्या करना चाहता था तो ठीक उसी समय शेन होंगिंग ने उसे ढूंढ लिया। तुम्हारा मतलब है कि वह मुझे धोखा दे रही है? उस समय की बात असल में जो तुओ और शेन होंगिंग का मिलकर रचा हुआ नाटक था, सिर्फ दफिंग फैक्ट्री से पैसे लेकर निकल जाने के लिए। यही वजह है कि इतने सालों से दफिंग फैक्ट्री घाटे में चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युमेई, जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या तुम अब भी उस पर यकीन करना चाहती हो? पिछले 10 सालों में जो तुओ को ढूंढने के लिए तुमने यह सब कैसे सहा, मैं किसी से भी ज्यादा जानता हूँ। लेकिन जो तुओ ने तुम्हें धोखा दिया, दफिंग फैक्ट्री से पैसे लेकर बाहर ऐश कर रहा है। नामुमकिन, जो तुओ ऐसा इंसान नहीं है। युमेई, तुम्हें यकीन नहीं है या यकीन करने की हिम्मत नहीं है? तुमने इतने सालों से उसका इंतजार किया है। आने वाले दिनों में मुझे तुम्हें संभालने दो। डेचांग, इस जिंदगी में मैंने जो तुओ के साथ नाइंसाफी की है। पहले मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है। वह ठीक ठाक जी रहा है। मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ उसी की है। डेचांग, यह कार्ड डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर के तौर पर पिछले 10 सालों का मेरा हिस्सा है। तुम इसे ले लो और पहले फैक्ट्री का घाटा पूरा करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, हम बाद में बात करेंगे। यह कैसे हो सकता है युमेई? यह तो तुम्हारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। तुम चिंता मत करो, तुम पहले घाटा पूरा करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अभी जो तुओ से मिलने जा रही हूँ। जो तुओ, इस बार मैं तुम्हें जरूर याद दिलाऊंगी कि मैं कौन हूँ। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। दफिंग फैक्ट्री भी आखिरकार मेरी ही होगी। आओ प्यारे, ज्यादा खाओ। एक दिन मैं उसे उसकी यादें वापस दिलाऊंगी। वह जरूर मुझे चुनेगा। मैं ही वह औरत हूँ जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है।
पति, इन दिनों क्या तुम्हें कुछ तकलीफ है या कुछ बुरा याद आया हो या कोई बुरा इंसान? नहीं, अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। पापा मम्मी सबसे अच्छे लोग हैं। हमारे परिवार में कोई बुरा इंसान नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे, तुम सही कह रही हो। पापा मम्मी, मैंने खाना खत्म कर लिया है। क्या मैं बाहर आंगन में खेलने जा सकती हूँ? हाँ, जाओ। अपना ध्यान रखना। आओ। बेगम, तुमने ही मुझे दिया है सबसे खुशनुमा और सुकून भरे 10 साल। मेरी जिंदगी में कभी भी इन 10 सालों से ज्यादा सुकून नहीं मिला। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। जनाब, मैडम, नीनी गायब हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक पल की बात थी और वो गायब हो गई। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं पर अभी तक मिली नहीं। जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। अभी पछताने का कोई फायदा नहीं। क्या किसी ने देखा है कि नीनी आखिरी बार कहाँ दिखी थी? नौकरानी ने कहा, नीनी को 2 दिन पहले हंगामा करने वाली उस औरत ने ले लिया था। हे यूमेई। यूमेई? हाँ, वही पागल औरत। उसने यह भी कहा कि वह मिस्टर जो की पत्नी है। मुझे लगता है मुझे पता चल गया है कि नीनी कहाँ है। चलो। एक एक करके अलग करो। बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो। आंटी की आंखें ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए दाने चुन सको। कोई बात नहीं, पापा ने कहा था कि मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। ये दाने नीनी थोड़ी देर में सब अलग कर देगी। सब अलग कर देगी। तुम कितनी अच्छी हो। तुम वाकई उसकी बेटी हो। इतनी दयालु, इतनी प्यारी। अगर मैंने उस समय वो गलतियां नहीं की होती तो क्या ऐसी बच्ची को मुझे माँ कहना चाहिए था? और क्या ऐसी खुशहाल जिंदगी मेरी होनी चाहिए थी? नीनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस आंखें थोड़ी थक गई हैं। आंटी की मदद की है तो ठीक है। हे यूमेई, क्या तुम पागल हो गई हो? नीनी मेरी बेटी है। अगर तुमने उसे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बस देखना चाहती थी मिस्टर झो के बच्चे को। वैसे तो मैं भी मिस्टर झो के साथ ऐसा ही बच्चा चाहती थी, नीनी की तरह दयालु और प्यारी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर झो अब मेरे पति हैं। नीनी मेरी बेटी है। मैं तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। नुकसान? तुमने मुझे जो नुकसान पहुंचाया उसके बारे में तुम क्यों नहीं कहती? जब तुमने झो तुओ को मुझसे छीन लिया था तब मुझे कितना दर्द हुआ था। असल में मैं भी तुम्हारी तरह खुश रह सकती थी। हे यूमेई, क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? मैंने कहा था उस साल तुमने खुद झो तुओ को दूर धकेला था। तुमने उसे मुश्किल में डाल दिया था। तुमने अपने हाथों से यह सब बर्बाद कर दिया। पर तुम यह मत भूलो, मैं ही झो तुओ की सबसे प्यारी औरत हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वह मुझसे कितना प्यार करता था? उसका मेरे प्रति प्यार तुम्हारे प्यार से 1000 गुना 100 गुना ज्यादा था। वह इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ लेना जानती हो। सच्चा प्यार आपसी समझ, आपसी मदद है, न कि तुम्हारी तरह असीमित लालच से अपने साथी का मूल्य निकालना। क्या तुम्हें पता है कि झो तुओ अब कितना खुश है? हम तीनों का परिवार कितना खुश है। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो कृपया चली जाओ। हमें अब और परेशान मत करो। परेशान? अगर झो तुओ की याददाश्त नहीं गई होती तो तुम हमारी जिंदगी में दखल दे रही होती। माँ, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं। नीनी, 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 नीनी ठीक है ना? कुछ नहीं। आंटी ने अभी नीनी को सेमिया अलग करने को कहा था। नीनी ने जरूर ठीक से नहीं किया होगा, तभी आंटी नाराज हो गई। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। नीनी, मैंने पिछली बार साफ साफ कहा था, तुम क्यों नहीं सुनती? झो तुओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे अजनबियों जैसा व्यवहार करोगे। मुझे पता है कि तुम मुझे भूल चुके हो। मैं यूमेई हूँ, झो तुओ। मैं इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे, झो तुओ? जब तुम उस साल गए थे तो तुम अपना हिस्सा ले गए थे। मैंने पूरे शहर के फोटोग्राफी स्टूडियो छान मारे और आखिरकार नेगेटिव मिल गया। मुझे पता है कि तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हें मुझे याद दिलाने में लगा दूंगी। हे यूमेई, झो तुओ,
तुम्हें मैं याद आ गई। क्या ऐसी कोई संभावना है कि मैंने तुम्हें शुरू से ही नहीं भूला था? तुम क्या कह रहे हो झोटुओ? मैंने कहा पिछली बार जब तुम मुझसे मिलने आई थी, उसके बाद से मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे लगता है मुझे सब याद आ गया है। जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो तुम क्यों स्वीकार नहीं करती? मुझे डर है कि इससे होंगिंग पर असर पड़ेगा। मुझे डर है कि होंगिंग मेरी चिंता करेगी। मुझे डर है कि होंगिंग सोचेगी कि मैं उसे छोड़ दूंगा, और भी ज्यादा डर है कि मैं अपना यह खुशहाल परिवार खो दूंगा। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं बचा है। अगर उस समय मैंने इतना निराश होकर, अगर तुमने मुझे इतनी मजबूरी में न डाला होता, तो मैं वो कदम कैसे उठा पाता? झोटाओ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं उस खुद से नफरत करता हूं जो उस समय नासमझ था और बस आंख बंद करके सब कुछ देता रहता था। मेरी गलती थी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें यह बताने में गुजारना चाहती हूँ कि मुझे कितना पछतावा है। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो तुम्हें पूरी तरह से मेरी दुनिया से गायब हो जाना चाहिए, पूरी तरह से। मैं तुम्हें बताता हूँ, हे यूमेई, मैं अपने पुराने खुद से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना कि मैं अपने वर्तमान जीवन को संजोता हूँ। हे यूमेई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। यूमेई, तुम बहुत लंबे समय से एक जुनून में फंसी हुई हो। अब समय आ गया है कि तुम इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं तो मजाक बनकर रह गई हूँ। दे चांग हमेशा कहता था कि तुम दोनों मिले हुए हो। अब लगता है वह बिल्कुल सही कह रहा था। तुम दोनों मेरी चाल चल रहे हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? दे चांग सही कह रहा है। हमेशा से मेरी ही गलती थी। मैं देख नहीं पाई तुम्हारे असली चेहरे को। होंगिंग, और कुछ मत कहो। सही और गलत का फैसला दूसरे करेंगे। हे यूमेई, पिछली बार जब तुम मुझसे मिलने आई थी, मैंने लोगों से दाफेंग फैक्ट्री की जांच करवाई थी। फैक्ट्री में इतने सालों का घाटा, इसका मुख्य दोषी जिया दे चांग है। खुद देखो। अब तक तुम दे चांग का अपमान कर रही हो। अगर दे चांग न होता तो मैं टिक ही नहीं पाती। चलो चलते हैं। चलो। झोटुओ, इस जन्म में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम लोगों ने मेरा बकाया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके वसूल करूंगी। दे चेंग, तुम सही कह रहे हो। अब तक मैं ही गलत थी। यूमेई, अब जब तुमने सब कुछ साफ साफ देख लिया है तो देर नहीं हुई है। हमारा आने वाला कल शायद झोटुओ से बुरा न हो। अभी तो व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। झोटुओ, इन सालों में उसने अच्छा जीवन जिया। यह सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से था। दे चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? दाफेंग फैक्ट्री इतने सालों से घाटे में चल रही है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि उस समय झोटुओ ने बहुत सारा पैसा गबन कर लिया, बल्कि इसलिए भी है कि दाफेंग फैक्ट्री का वर्तमान उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ है। हम फैक्ट्री को गिरवी रख दें और नया व्यवसाय शुरू करें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम एक नई कंपनी बना सकते हैं जो झोटुओ की नहीं होगी। व्यवसाय शुरू करना? लेकिन आजकल व्यवसाय शुरू करना बहुत मुश्किल है। हम किसी को जानते भी नहीं हैं। यूमेई, तुम भूल गई हो, मैं तो प्रांतीय राजधानी से लौटा हूँ। प्रांतीय राजधानी के जियांग ग्रुप के मिस्टर वांग, वह मेरे पुराने परिचित हैं। उनके पास अभी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने इसकी अच्छी तरह जांच कर ली है। बस हमें पैसे वहां लगाने हैं। यह निश्चित रूप से लाभदायक होगा। तब हम साथ में क्योटो जाएंगे, झोटुओ को दिखाएंगे। उसके प्रभाव के बिना तुम बेहतर जीवन जी सकती हो। हाँ, लेकिन फैक्ट्री यह सब की है। अगर हम इसे गिरवी रख दें, क्या वे नाराज नहीं होंगे? बस सबको पता न चले तो क्या फर्क पड़ता है। यह पैसा अभी तक नहीं आया है। दे चेंग, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें इन दिनों ढूंढ नहीं पा रही थी। यूमेई, तुम क्यों घबरा रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं है। बात यह है कि मजदूरों को तनख्वाह देनी है। पैसा अभी तक नहीं आया है। यह प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ी सी समस्या आ गई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने इसे पिछले 2 दिनों में हल कर दिया है। इस बार प्रोजेक्ट से जो पैसा वापस आया है वह 2 गुना हो गया है। सच में?
तो पैसा कब तक आएगा? आज ही आ जाएगा, लेकिन शहर के लोग कह रहे हैं कि वे हमें नकद भुगतान करेंगे। नकद? तो क्या यह सुरक्षित है? मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हमारे फैक्ट्री को अभी अभी एक जीप मिली है। मैं खुद गाड़ी चलाकर लेने जाऊंगा। अब तुम निश्चिंत हो सकती हो। ठीक है। यह बेवकूफ औरत सचमुच सोचती है कि मैंने उसे कोई निवेश दिलाया है। कारखाने को तो मैंने खाली कर दिया और गाड़ी भी मुझसे ठग ली। अलविदा दाफिंग फैक्ट्री। यू मेई, ये सब क्या हो रहा है? हमारे खाते में पैसे कहाँ हैं? मजदूर अभी भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं और अभी किसी ने कहा था कि वे हमारे कारखाने को अपने कब्जे में ले लेंगे। कहा कि हमारा कारखाना गिरवी रख दिया गया है। क्या हमारा कारखाना जिया देचांग ने गिरवी रख दिया है? वेतन वेतन चिंता मत करो, चिंता मत करो, वेतन जल्द ही आ जाएगा। जहाँ तक गिरवी रखने की बात है, देचांग हमारे कारखाने के भले के लिए कर रहा है। आज से हम सब अमीर बन जाएंगे। यू मेई, तुम क्या कह रही हो? बुरी खबर, बुरी खबर। मैंने अभी जिया देचांग को कंपनी के पासबुक के साथ शहर के बाहर जाते हुए। गड़बड़ हो गई, वो भागने वाला है। असंभव, देचांग ऐसा नहीं कर सकता। वह कंपनी का पासबुक मेरे तिजोरी में है। यह सचमुच खाली है। देखो, उसने आज सारे पैसे निकाल लिए। तुम हमें बर्बाद कर दोगी। मुझे धोखा दिया गया है। यह असंभव है। यह कैसे संभव है? दाफिंग फैक्ट्री गिरवी रख दी गई है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाए। कारखाना गिरवी रख दिया गया है, तो हमारे वेतन का क्या? हमारा वेतन वापस करो। मेरी गलती थी। ऐसा करके मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और खुद को भी। जो तो निदेशक जो, क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो? सब लोग यही हैं। तुम गद्दार हो। उसने जो पैसा गबन किया था वह मैंने वसूल कर लिया है। जो खर्च हो गया था उसे मैं पूरा करूंगा। कल सबको वेतन दिया जाएगा। निदेशक जो, यह सब मेरा कर्तव्य है। दाफिंग फैक्ट्री के सभी लोगों की ओर से मैं आपको नमन करता हूँ। जो तो मेरी गलती थी। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। यूमेई, आज तुमने लगभग दाफिंग फैक्ट्री के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया था। तुम्हारा प्यार तुम्हें पूरी तरह से विकृत कर चुका है। तुम्हारे बाकी जीवन का पछतावा तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी।